खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। LPG सिलेंडर ले जाते ट्रक की रोडवेज बस से हुई भिड़ंत। ट्रक चालक सहित 4 लोग हुए गंभीर घायल। वहीं सिलेंडर खाली होने के कारण टला बड़ा हादसा। जमीन के विवाद में काली पहाड़ी में चली गोलियां, एक ग्रामीण गंभीर रूप से हुआ जख्मी। परिजनों के डांटने से खफा युवती ने कीटनाशक खाकर दी जान। रामगढ़ के ग्राम ललावंडी की है घटना। और NEB गुरुद्वारे के समीप मोबाइल टावर लगने के खिलाफ बाशिंदे पहुंचे थाने, कार्रवाई की उठाई मांग। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर जयपुर हाईवे पर रविवार सुबह धवाला गांव के समीप रोडवेज बस और खाली गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में ट्रक ड्राइवर के अलावा बस में बैठी 3 सवारियां घायल हुई हैं। दुर्घटना के बाद अलवर जयपुर हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम भी लग गया, लेकिन पुलिस ने रास्ता खुलवाकर यातायात सुचारू करवाया। उधर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण संजय पटेल ने बताया कि रोडवेज बस और ट्रक में ओवरटेक करते समय भिड़ंत हो गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इसके पीछे बस चालक की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। रोडवेज की बस जयपुर की तरफ से आ रही थी और गैस सिलेंडरों का ट्रक अलवर की तरफ से आ रहा था खाली करके। उसके बाद में धमाला के पास में दोनों में एक्सीडेंट हुआ आमने सामने, और घायल हुए जिनको अलवर उपचार सरकारी अस्पताल में पहुंचा दिया। जयपुर से आ रही थी रोडवेज बस थी और इसमें 8-10 सवारियां थी, इसमें से 5-6 गंभीर रूप से घायल हैं। और ये खाली सिलेंडर का ट्रक था HP गैस का, जो अलवर की तरफ से आ रहा था। ओवरटेक के कारण बस वाले की लापरवाही मानो, सबसे ज़्यादा बस वाले की लापरवाही मानी जा रही है। बस वाले की लापरवाही कारण हुआ है सारा। और जो घायल थे उनको सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया है एम्बुलेंस की मदद से, और कुछ रह गए थे उनको गाड़ियों से पहुंचा दिया है सब। ग्रामीणों ने काफ़ी मदद की। ड्राइवर को भी बस से निकाला, ट्रक वाले को बस से निकाला है। सभी का सहयोग से ही पुलिस भी टाइम पे पहुंच गई थी, सभी के सहयोग से सारे सब। वहीं सामान्य चिकित्सालय में घायलों का इलाज जारी है। इनमें ट्रक चालक मोहन सिंह, बस में सवार यात्री रेवाड़ी निवासी चिमनलाल, गुड़गांव निवासी अरविंद और थाना गाजी का लहरी शामिल है। जानकारी के अनुसार नवलगढ़ निवासी ट्रक चालक LPG गैस के सिलेंडर लेकर झुंझुनू से नसीराबाद जा रहा था। नवलगढ़ तहसील, जिला झुंझुनू, गांव परशुरामपुरा, पोस्ट परशुरामपुरा, गांव भोपतपुरा। कहाँ जा रहे थे आप? नसीराबाद, अजमेर। किसकी गलती से हुआ ये? रोडवेज की गलती है साहब, जाके सर्वे कर लो, देख लो जा करके। मेरी गाड़ी तो नीचे खड़ी है, एक टायर। वो भी बता रहे हैं सवारी भी है। हाँ, एक टायर नीचे खड़ा है मेरा तो। ओवरटेक कर रहा था। हाँ, ओवरटेक कर रहा, रपट के आगे गाड़ी। गलत तो गलत ही है। कौन सी रोडवेज थी? राजस्थान रोडवेज। क्या कौन सी गाड़ी आपकी? HPCL का ट्रक है मेरा, HPCL सिलेंडर है उसमें। हम मंदिर बाबा जो वहाँ से आ रहे थे ढोक खा के, तो ये बस वाले ने सिलेंडर वाले ट्रक में टक्कर मार दी। किसने मारी? बस वाले ने? बस वाले ने। ये खड़ा था ट्रक? नहीं, ट्रक अपनी साइड से आ रहा था, बस वाले ने ओवरटेक करी तो दोनों आपस में भिड़ गए। कितने सवारी थे आप जो यहाँ पे घायल? हम थे अंदाजे से ज़्यादा नहीं, 6-7 थे बस के अंदर। बस खाली थी? बस पूरी खाली थी। 6-7 लोग थे। क्या शराब भी रखी थी उसमें? अब ये नहीं पता बस वाले का क्या था। रोडवेज। आप क्या नाम है? आप? मैं रेवाड़ी का हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है चमनलाल। दोस्त है मेरा अरविंद। अच्छा, उसके अलावा और एक लगती है? हाँ जी, जो ताऊ गया ना एक वो, ये 3। बाकी के लोग सही थे, हम 3-4 को चोट आई है। 4 लोग? हाँ जी। कहाँ से कहाँ रहती है आप?
हाँ जी, वहाँ पे गए थे? ये मंदिर है ना, कौन सा भरतरी गए। दर्शन करके कहाँ जा रहे थे? हम घर आ रहे थे वापसी, हम जा रहे थे घर रेवाड़ी और गुड़गांव। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम जालूकी के समीप 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार अलवर के खुदनपुरी निवासी जुम्मा अपनी पत्नी और उसकी सहेली को बाइक पर बैठाकर दवा लेने नगर गया था। लौटते समय जालूकी के समीप तेज गति से आ रही एक अन्य बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। उधर दूसरी बाइक पर सवार 4 लोग घटना के बाद वहां से खिसक लिए। कहाँ गए थे? हाँ जी, कहाँ गए थे बाइक से? दवाई लेने के लिए गया था। कहाँ, नगर? नहीं, नगर से आ गए एक मैडम। अच्छा, लंगड़ी खराब था। फिर तो वहाँ से दवाई लेकर मैं बहुत सही सलामत आ गया। तो मैं यहाँ आके नहीं, एक मोटरसाइकिल वाले ने दिया टक्कर पीछे से। कौन कौन था बाइक पे आप लोग? एक मेरी मिसेज थी, एक उसकी सहेली थी, मतलब रिश्तेदार है वे भी। 3 लोग थे आप? हाँ, एक साढ़े दूसरे। तीनों के लग गई आपके? हाँ। किसने मारी टक्कर? एक मोटरसाइकिल वाले ने मारी, मेरे पास नंबर भी उसने, मैंने बाइक का नंबर ले लिया। कहाँ से, सामने से मारी पीछे से? पीछे से मारी है। कितने लोग थे वो बाइक पे? 4 लोग थे वो। हाँ। ओवरलोड थे। हाँ। मार के भाग गए? मैंने खूब रोकने की कोशिश करी, मेरे तो लग रही साहब, मैं तो देर से रुके तो भाई। अब ये मेन में लग मेरा वहाँ में नाकाम में जब इनको खाट पे लुटाया, बेचारा गुजर सही है जो उन्होंने संभाल लिया, हम एम्बुलेंस बुला ली। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम काली पहाड़ी बल्लूका बस में भूमि विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। पेट में गोली लगने से एक 52 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार काली पहाड़ी निवासी 52 वर्षीय धर्मचंद यादव पर गांव के ही कुछ लोगों ने देसी कट्टे से हमला कर दिया। जमीन के विवाद को लेकर यह घटना हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। इनका धर्मचंद। क्या हुआ था आज? ये सुबह खेत जुतवाने के लिए गए थे, तो इनने दौड़ा कर पत्थर सरका रखे थे। तो पापा गया इनके घर पे, तो इनसे कि भाई ये पत्थरों को सही करवा लो, तो इन्होंने वहीं हमला कर दिया। कौन कौन लोग थे? देवी साहब, हरी, लाखन, भीम, अर्जुन। किस चीज़ से फायर किया? देसी कट्टा से। देसी कट्टे से? हाँ। पुराना विवाद चल रहा है कि जमीन का? नहीं। फिर अभी हो गया था। कितने दिन हो गए? अभी आज सुबह की बात है। नहीं, वो पहले भी कभी किया था कि उन्होंने हमला? नहीं। हाँ। को किसके लगी आपके? पिताजी। क्या नाम है? धर्मचंद। कौन सा गांव है? काली पहाड़ी। काली पहाड़ी में। तो मौके पे पुलिस पहुंची थी? मौके पे सर हम तो लेके चले, फिर फोन किया बाद में पुलिस को। तो क्या पेट लेके आ गए? पेट में फायर लगा है? पेट में फायर किया। तो पहले वहाँ ले गए होगे? नहीं, सीधे अलवर लाए? परिजनों ने घर के कामकाज को लेकर जब डांटा तो एक युवती ने खफा होकर कीटनाशक खाकर जान दे दी। यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ललावंडी के सामने आई है। जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय पूजा बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। उसे परिजनों ने घर के कामकाज को लेकर डांट दिया था। इसके बाद युवती ने खरपतवार में डालने वाली दवा का सेवन कर लिया। अचेत युवती को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घर की कोई बात छोटी मोटी होती है आपस में। किस बात को लेकर डांटा आपने? घर के काम वाम के लिए धमका देते हैं बच्चे को थोड़ा बहुत। फिर बस ये बात है। तो उसने क्या किया फिर? वो मैं इधर वाले कमरे में था, वो इधर थे, वो इधर वाले कमरे में थे। वहीं पर ही दवाई रखी थी, सफर करने के लिए जा रहे थे। कितने बच्चे हैं? बच्चे सब 3 हैं। ये बड़ी है? छोटी है। सबसे छोटी कौन सी क्लास पढ़ी है? बीए फर्स्ट ईयर। अब नहीं पढ़ रही, घर पे रहती है? घर। क्या नाम है इसका? पूजा नाम। उम्र 21 साल। कहाँ की निवासी है? ललावंडी। अस्पताल में भर्ती कराया, उसके बाद आज हुई है रात को? कल हुई है रात को? दिन में। अलवर शहर में एनईबी गुरुद्वारे के समीप वार्ड 46 में मोबाइल टावर लगाने के विरोध सामने आया है। ऐसे में इस वार्ड के लोग एनईबी थाने पहुंचे और
कार्रवाई की मांग उठाई। क्षेत्रीय निवासी हरप्रीत ने बताया कि एनईबी गुरुद्वारे के पास की निवासी ने रात्रि के समय बिना किसी सूचना के मोबाइल टावर लगा लिया। सुबह जानकारी मिलने पर लोगों ने उनसे मिलकर विरोध जताया। इस पर पड़ोसी ने मोबाइल टावर हटवाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन इसके बजाय वहां कनेक्शन भी हो गया है। नागरिकों ने मोबाइल टावर लगने से रेडिएशन की आशंका जताई है। मेरे पड़ोस में एक टावर, उसमें टावर लगाया गया है जो एयरटेल कंपनी का बताया जा रहा है। वो अवैध रूप से रात को 2 बजे असेंबल हुआ है। पूरे मोहल्ले को इसकी जानकारी नहीं थी। सुबह सबको अचानक दिखा कि यहाँ कौन सा टावर कब लग गया है। इसके विरोध में हम आज सारा कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर एनईबी थाने पहुँचे हैं और थाने में आकर के हमने यहाँ अपनी एप्लीकेशन दी है कि सर इस तरह से इस अवैध टावर को हटाया जाए, हटना ज़रूरी है। इसके रेडिएशन से हमारे पड़ोसी, हमारा परिवार, आसपास के लोग जो हैं कि वो बीमार भी हो सकते हैं और ये सबके लिए खतरे की घंटी है और ये बीमारी का घर है। ये हमारी कॉलोनी के अंदर हमें नहीं चाहिए। अलवर फल सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम लगातार महंगे बने हुए हैं। टमाटर के खुदरा दाम 150 से 200 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। इसके अलावा अदरक, टिंडा, फूलगोभी और लहसुन आदि भी खासे महंगे बिक रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि ज्यादातर सब्जियों के दाम 50 रुपए प्रति किलो से 200 रुपए प्रति किलो तक चल रहे हैं। बारिश की वजह से उपज पर प्रतिकूल असर पड़ने के कारण सब्जी के दाम ऊंचे बने हुए हैं। तो ये जो सब्जी इस बार महंगी है, गोभी क्या भाव है? गोभी 100 रुपए किलो। तो इस बार कुछ सब्जी महंगी है, क्या कारण लग रहा है? ये बारिश से तो बारिश की वजह से कम आ रही है। हाँ, कम आ रही है। कुछ महंगी भी आ रही है, कुछ टमाटर भी काफ़ी महंगे पड़े, 150-200 रुपए किलो। और लहसुन और अदरक? अदरक 100 की पाव है और लहसुन 50-60 रुपए पाव है। और टमाटर का? टमाटर 150-200 रुपए किलो चल रहे हैं। तो सारी सब्जी जो मैंने सब्जी है वो सारी 150, 200, 300 रुपए किलो तक जा रही है। हाँ, ऐसी कोई सब्जी नहीं है 50-60 रुपए से कम नहीं है। ऊपर ही मिलेगी, नीचे कम कोई कम नहीं मिलेगी। यानी 50 रुपए किलो से लेकर 200-300 रुपए किलो तक है सब्जी। हाँ। किलो के हिसाब से 240। और आधे किलो कितना की बन गई? 120 की बन गई। तो इस बार अदरक महंगी क्यों है, क्या कारण है? बाढ़ आ रही है ना आगे, तो माल प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। हाँ, अदरक 60 की पाव, गाड़ी 60 की पाव, 200 रुपए किलो। 150 रुपये किलो। और बैंगन 50। और ये भिंडी 50। यानी 50 से लेके और 150 रुपए तक का भाव है। उधर फल सब्जी मंडी यूनियन के संरक्षक अभय सैनी के अनुसार यदि सब्जियां ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाती हैं तो भंडारण के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। ऐसे में सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सैनी के अनुसार इसके लिए कमेटी के गठन की जरूरत है। देखिए, पिछले दिनों में किसानों को भारी लॉस हुआ, चाहे वो टमाटर की बात करें चाहे अन्य सब्जी की बात करें। किसानों का टमाटर 2 रुपए किलो बिक गया। ये सब हो रहा है सरकार की नीति की वजह से। भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी और मुझे कहने में ये भी कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किसानों का विधानसभा में अलग से बजट पेश किया था कृषि के लिए। दोनों का समायोजन नहीं हो पाया, धरातल पर काम नहीं हो पाया। अब जब सरकार की नीतियों के अनुसार हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है फार्मर्स बेस पे। कभी कभार प्याज 2 रुपए किलो बिकती है, कभी टमाटर 2 रुपए किलो बिकती है, कभी सब्जी 2 रुपए किलो बिकती है। तो किसान उसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है और उस फसल के प्रति किसान का मन घट जाता है, वो पैदावार कम होने लग जाती है। उससे जब पैदावार कम होती है तो आपूर्ति और उत्पादन और आपूर्ति का जब मेल नहीं खाता है तो भाव बढ़ जाता है। इस बार बरसात बेमौसम की रही और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की रही जिसकी वजह से संभवतः सभी चीजें सब्जी के उपलब्धता नहीं हो पाई। इसलिए प्याज में भी तेजी रहने की उम्मीद है। टमाटर 100 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है, हरी मिर्ची 50 रुपए किलो के आसपास बिक रही है और अन्य सब्जी भी सब जो है वो एक अच्छे भाव में बिक रही है। उसका किसान को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपभोक्ता का भी शोषण ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी बननी चाहिए जिसके माध्यम से हम लोगों को फसल की क्या मांग है और कितना उत्पादन होगा इसका हम कैसे एडजस्टमेंट करें, इसके लिए कमेटी का भी गठन होना चाहिए। अन्य देशों में जो विकसित देश है उन देशों में अक्सर ऐसा होता है
कि हमें कंजप्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, उसका क्या तालमेल रहेगा, जलवायु क्या है, इस बार किस फसल के लिए जलवायु ठीक है, उस आधार पर ये सारा काम होता है। और वहीं किसान नेता अभय सैनी ने मेवात क्षेत्र के किसानों के लिए सब्सिडी पर खाद बीज की पर्याप्त व्यवस्था की मांग उठाई है। उनका कहना है कि पिछले 2 साल से मेवात के किसानों को प्याज में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। सैनी ने प्याज के प्रमुख उत्पादक अलवर में फसल का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था पर भी जोर दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार किसान बड़े स्तर पर प्याज को बोने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में प्याज के उत्पादक किसानों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। प्याज की ये पहली मंडी है जहां पर सरकार के द्वारा विशेष जिन्स प्याज मंडी घोषित की गई थी। उससे राजस्थान में अलवर जिला और अलवर के साथ भरतपुर एरिया में प्याज का प्रोडक्शन प्रतिदिन बढ़ा। 15 साल पूर्व ये मंडी स्थापित हुई थी और अभी इसमें प्रत्येक दिन कारोबार बढ़ रहा है। हमारे इस एरिया की सबसे बड़ी आर्थिक जो फसल है वो प्याज है। पिछले 2 सालों में जलवायु की वजह से, पिछले 2 सालों में यहाँ पर रोग लगने की वजह से, अन्य राज्यों में प्याज का उत्पादन अधिक होने की वजह से यहाँ का किसान बड़ा कमजोर रहा और बहुत आर्थिक दृष्टि से टूट गया। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से दोनों से मांग करता हूँ, मेवात एक अंचल है जिसके अंदर मेवात का अंचल अभी शिक्षा में कमजोर है। एक बड़ा पैकेज मिलना चाहिए मेवात को, जिसमें खास करके जो हमारे यहाँ फसल होती है उन फसलों के सीड्स के ऊपर, बीज के ऊपर, खाद के ऊपर हमें यहाँ पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। और दूसरा, हमें एक अच्छा मार्केट डेवलप होना चाहिए। राजस्थान में प्याज का प्रोडक्शन अलवर ही नहीं अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में भी होता है। इसके लिए दिल्ली, हरियाणा के लगता हुआ अलवर जो जिला है उसमें एक बड़ी प्याज मंडी भी डेवलप हो और जिसका पूरे हिंदुस्तान से संपर्क रहे, उससे भी हमें लाभ मिल सकता है। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। त्रिपोलिया स्थित श्री महादेव मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति के जन्मदिन पर जीवन धारा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि यह शिविर दीनबंधु शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती और हर व्यक्ति को प्रत्येक 3 माह में ब्लड डोनेट करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों को वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या ऐसे ही अवसरों पर रक्तदान शिविर लगाना चाहिए। उधर शिविर में आए रक्तवीरों ने खासा उत्साह दिखाया। इस दौरान दीनबंधु शर्मा, रजनीश शर्मा और वैभव शर्मा आदि मौजूद रहे। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रजनीश जैमन जी की ओर से रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, जिसमें आज की जो परिपाटी है, युवा जो साथी हैं उनको इस मुहिम से जुड़कर अधिक से अधिक संख्या में किसी भी जगह ब्लड का जो कैंप लगता है उसमें ये रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन, किसी के जीवन को बचाने के लिए अगर हम कुछ सहयोग कर सकते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही एक मैसेज आप युवा पीढ़ी के लिए कि अपने जो हिंदू सनातन धर्म के जो कार्यक्रम हैं, जन्मदिन के हैं, विवाह उत्सव के कार्यक्रम हैं, उन सभी कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम इसको भी जोड़ें कि कितना भी कम हो या ज़्यादा हो, ब्लड कैंप का आयोजन भी उस आयोजन में किया जाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ।
प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स काला कुआं अलवर 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में बजाजा बाजार स्थित गोविंद देव जी महाराज मंदिर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सोमवार को सुबह 10:15 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही कथा का शुभारंभ होगा। गौरतलब है कि चित्रकूट के कन्हैया महाराज द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पंडित दिनेश शर्मा। श्रावण अधिक मास में हम शिव पुराण कर रहे हैं। यहाँ ये 24 तारीख से हमारे यहाँ सुबह 9:30 बजे का पूजन होगा। उसके बाद में कलश यात्रा 10 बजे कलश यात्रा का प्रोग्राम है। वो कलश यात्रा 51 लेडीज यहाँ से चलेंगी। तांबा का कलश है, नारियल देंगे और वो होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार, यूको बैंक से वापस होप सर्कस होती हुई मंदिर प्रांगण में आएगी। उसके बाद में शाम दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा का आयोजन है। कथा के लिए चित्रकूट धाम से श्री कन्हैयालाल जी महाराज पधारे हुए हैं और वो कथा वाचक करें। कितने दिन के लिए? ये 7 दिन के, ये अपना सोमवार से सोमवार तक प्रोग्राम रहेगा। सोमवार को शुरू होकर सोमवार को उसको 30 तारीख को समापन होगा और 31 तारीख को सुबह हवन होने के बाद में समापन होगा। किन कथा स्थल रहेगा? कथा स्थल ये मंदिर प्रांगण ही रहेगा। और वहीं श्रावण मास के तृतीय सोमवार पर 24 जुलाई को शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक होंगे। यह सोमवार शिव, सिद्ध, रवि और कुमार योग में मनाया जाएगा। पंडित यक्ता शर्मा के अनुसार इस योग में भगवान शिव की आराधना से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। इस मौके पर विशेष पूजन और फूल डोल आदि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रथम श्रावण अधिक मास, जिसे कि पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कल 24 जुलाई को श्रावण मास का तृतीय वन सोमवार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस बार श्रावण मास में 8 सोमवार होंगे और श्रावण मास का यह कल तीसरा सोमवार होगा। श्रावण मास के तृतीय सोमवार पर कल शिव योग, सिद्ध योग, रवि योग व कुमार योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन चतुर्थ योगों में भगवान शंकर की पूजा, आराधना, पूजा अर्चना, अनुष्ठान, व्रत व रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि व धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। कल श्रावण मास का तीसरा सोमवार है, जबकि पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास का यह पहला सोमवार रहेगा। वैसे तो पूरा श्रावण मास ही भगवान शंकर की आराधना के लिए विशेष शुभ माना गया है, परंतु श्रावण मास के सोमवार को भगवान शिव की आराधना व पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना जाता है। श्रावण मास के सोमवार के उपलक्ष्य में कल शिवालयों को बड़े ही सुंदर और आकर्षक रूप में सजाया गया है और कल लगभग सभी शिवालयों में रुद्राभिषेक, अनुष्ठान, पूजा अर्चना, भगवान शंकर का ब्यावला, फूलडोल, सत्संग सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और अनेक शिवालयों में भगवान शंकर की महिमा का गुणगान करके बम भोले के जयकारे गूंजेंगे।
जिला पुरुषार्थी समिति ने रविवार को पुरुषार्थी समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित कर हौसला अफजाई की। यह कार्यक्रम मंगल परिणय मैरिज होम में आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष कुलदीप काल्लर ने बताया कि इस दौरान प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का अभिनंदन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित अपनागर शालीमार के निदेशक हर्ष त्रेहान, पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी और पूर्व सभापति अशोक खन्ना आदि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि समारोह के माध्यम से समाज की प्रतिभाओं को आगे लाया जा रहा है। इस मौके पर भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। प्रजापति समाज कठूमर विधानसभा इकाई की बैठक प्रभाती लाल की अध्यक्षता में धौलागढ़ में आयोजित की गई। संयोजक राजीव प्रजापति ने बताया कि इस दौरान कुम्हार महाकुंभ में भागीदारी पर चर्चा हुई। विभिन्न गांवों से आए प्रतिनिधियों ने महाकुंभ कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक राजीव प्रजापति सहित सचिव प्रभुलाल प्रजापति, सह संयोजक रामनिवास, मुख्य संरक्षक बाबूलाल प्रजापति, युवा मोर्चा सह संयोजक देवेंद्र और संपत राम आदि की मौजूदगी रही। कठूमर विधानसभा क्षेत्र की कुमार समाज की मीटिंग का आयोजन माता धोरा देवी के पावन धारा पर आयोजित की गई, जिसमें प्रभाती लाल जी की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। और आज यहाँ पर कठूमर विधानसभा क्षेत्र वासियों की संख्या को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि महाकुंभ के अंदर कठूमर विधानसभा में हजारों की संख्या में कुमार समाज के बंधु पहुँचेंगे। एक बार इस वीडियो के माध्यम से मेरा निवेदन है समाज बंधुओं से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर महाकुंभ को सफल बनाएंगे। भाजपा के पूर्व विधायक जयराम जाटव ने आरोप लगाया है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को बदनाम कर दिया है। ऐसे में राजस्थान भ्रष्टाचार एवं अपराध का गढ़ बन चला है। साथ ही महिला और दलित अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आरपीएससी में भारी गड़बड़ी सामने आ चुकी है। पूर्व एमएलए जाटव के अनुसार अलवर में पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के अलावा नगर परिषद की सभापति बीना गुप्ता सहित अनेक प्रमुख लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ अभी तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी है। इसके चलते जनता आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। देश की आज़ादी के बाद में पहली बार राजस्थान इतना बदनाम कर दिया इस सरकार, राजस्थान की सरकार ने। आप ताजुब करते, आम आदमी विश्वास करता है आरपीएससी के चेयरमैन उनके सदस्यों के ऊपर भरोसा। जब डबलईओ की भर्ती 145 सदस्यों की 145 जगह निकाली गई राजस्थान सरकार ने, तो उनके आरपीएससी के द्वारा उनके पेपर वो इंटरव्यू होते हैं। आरपीएससी का जो सदस्य है गोपाल नाम का, उसको आप नाम का और लगा, वो पहले मंत्री रहा है। उसने 18.5 लाख रुपया रिश्वत के किसी सदस्य को लगाने के लिए लिया और ये उसने मान लिया, इस बात को स्वीकार किया कि मैंने 18.5 लाख रुपए मेरे लिए नहीं लिया, किसी दूसरे के नाम से उसने लिया। ये पहली बार हुआ है ऐसा। आरपीएससी के सदस्य जिसको राजस्थान सरकार ने उनको मनोनीत किया है, भारत सरकार से थोड़ी होते हैं, राजस्थान की सरकार उनको मनोनीत करती है। ईमानदारी का जो काम करना वो करना था, लेकिन उन लोगों ने इस तरह का जो घृणित कार्य किया है, आगे आने वाली पीढ़ियां इनको माफ़ नहीं करेंगी। मेरा ये आरोप केवल आरपीएससी के सदस्य जो गोपाल नाम का गोपाल केसावत, ये जब इनका मौन धरना था कांग्रेस का कई दिन पहले, जब वह चरखे पे सूत काटता दिखाया गया, कांग्रेस की बड़ी सभा थी, मौन जुलूस था, महात्मा गांधी के उसके सामने प्रतिमा के सामने सूत काटते हुए गोपाल केसावत को दिखाया गया। वही गोपाल केसावत 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और सरकार इसमें मौन बैठी है। सरकार ने अब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज तक नहीं किया, उनको जेल नहीं भेजा। मैं ये कह रहा हूँ ये सरकार की मिली भगत नहीं, सरकार ही कर रही है, कोई छुपी बात नहीं है। अभी पिछले 2 साल 1.5 साल पहले यहाँ का नन्नूमल पहाड़िया जिला कलेक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया रिश्वत से। यहाँ का डीवाईएसपी रंगे हाथ सपाट कर रिश्वत से पकड़ा गया। यहाँ का मालाखेड़ा के डॉक्टर रंगे हाथ रिश्वत से पकड़ा गया। यहाँ नगर परिषद की चेयरमैन रिश्वत के द्वारा पकड़ी गई। यहाँ प्रतिपक्ष का नेता या उनका उपनेता था नरेंद्र मीणा, रिश्वत के द्वारा पकड़ा गया। उनको जेल भेज दिया गया। एक आरएस अधिकारी पकड़ा गया RAA और उनको जेल भेज दिया गया।
वहाँ तक तो जनता ने कहा बहुत अच्छा हुआ, इनको जेल जाना चाहिए। लेकिन सरकार का निकम्मापन, उनको स्वीकृति नहीं दे रहे हैं केस चलाने के लिए। जो आपका एंटी करप्शन का जो डिपार्टमेंट है वो आए दिन कह रहे हैं अभियोजन स्वीकृति देनी चाहिए। जब तक सरकार अभियोजन स्वीकृति उनको केस चलाने के लिए नहीं देंगे, जब तक वो अपने आराम से घर बैठे हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा। ये भ्रष्टाचार में और बलात्कार में शामिल सरकार है। मैं इसका जो पाप का घड़ा भर गया, राजस्थान की सरकार का पाप का घड़ा भर गया और ये पाप का घड़ा फूटने वाला है 3 महीने के बाद में। ये जाएंगे और ये इतने जाएंगे। राजेंद्र गुढ़ा तो कह रहा है कि ये फॉर्चूनर गाड़ी में आएंगे, कांग्रेस के इतने सदस्य जीतेंगे। मेरा ये आरोप नहीं है, ये सच्ची घटनाएं बता रहा हूँ। और ये शर्मसार सरकार है। इनको पहली बात तो यहाँ अधिकार ही नहीं है सरकार में रहने का, इनको इस्तीफा पहले दे देना था। इसलिए हमको अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। रोटरी प्रांत 3053 के प्रांतीय प्रतिनिधि गौरव मुंदड़ा ने अलवर होप रोटरी क्लब का दौरा किया। अध्यक्षा निष्ठा नारंग एवं सचिव ब्रिजेश सैनी ने बताया कि शनिवार को गौरव मुंदड़ा ने अलवर में मानसिक विकलांग लड़कियों के सशक्तिकरण से जुड़े प्रोजेक्ट को लागू करने पर चर्चा की। परियोजना समन्वयक हितेश और पल्लवी सप्रा ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य ऐसी लड़कियों को उनकी रचनात्मकता का पता लगाने, कौशल को बढ़ाने सहित सुरक्षित और समावेशी स्थान प्रदान करना है। इस मौके पर क्लब से जुड़े मेहुल, यश, अमन, पल्लवी, हितेश, उत्कर्ष, श्याम और ब्रिजेश आदि उपस्थित रहे। अलवर शहर में बस स्टैंड रोड पर ओसवाल स्कूल के पास गहरा गड्ढा खतरे की वजह बना हुआ है। करीब 1 माह पहले सड़क के बीच में नगर परिषद द्वारा नाले की क्रॉसिंग के लिए गड्ढा खोदा गया था। क्षेत्रीय दुकानदारों ने बताया कि इससे आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पास में स्थित स्कूल में रोजाना आने वाले बच्चों के साथ हादसे भी हो सकता है। बारिश के वक्त तो यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है। इसमें यही है साहब, आज इसको 1 महीना हो गया खुदे हुए। एक साइड का बना, बड़ी मुश्किलों से बना, उसके बाद में दूसरी साइड का खोद दिया गया। वहाँ पाइपलाइन लीकेज हो रही है, बीएसएनएल की लाइनिंग जो है टूटी है, वो सही नहीं हो रही है। और 20 दिन हो गए उन चीज़ों को। स्कूल लगा हुआ है, सामने ओसवाल स्कूल है और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आते हैं और यही डर लगा रहता है कि वो कहीं गिर नहीं जाए इस पानी में। और गंदा नाला है और साइड में जो एक छोटा सा जहाँ से क्रॉस है वहाँ पे पानी रोक दिया है और जो उन्होंने आधा ब्लॉक डाला है वो आधा गंदगी से वापस भर गया है। उसकी कोई मतलब कहने के बावजूद भी इतनी डस्ट उड़ी है यहाँ पे कि हम लोग दुकानदार, जितने भी दुकानदार इतने परेशान हैं कि मतलब दुकान की सफाइयाँ करते हैं दिन में 4 बार, लेकिन कोई रीज़न नहीं है, कोई मतलब उसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। किनके द्वारा खोद कर रहा है? ये नगर परिषद की तरफ से खोदा गया है, जहाँ ठेकेदार जो है आता है और वो 4 मजदूर लगाए और 2 घंटे काम किया और वो वापस चले जाते हैं सब। आज बारिश आ गई, आज वो बीएसएनएल वाले आएंगे, कल नल वाले आएंगे, लेकिन 20 दिन 25 दिन हो गए अभी कोई सुनवाई नहीं है उनकी। कल भी उन्होंने आए थे, 2 घंटा काम किया और छोड़ के चले गए। मेन रोड है बस स्टैंड का, यहाँ किसी तरह का हादसा हो सकता है। बिल्कुल, किसी दिन भी बहुत मोटा हादसा। और जिस दिन भी बारिश तेज आ गई और अगर यहाँ पे नाला ऊपर सड़क पे पानी आता ही है और वो पानी अगर ऊपर से फ्लो कर गया और रोड के ऊपर से उस नाले में अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा आदमी गिर गया तो नेचुरल है उसमें बड़ा हादसा होने का बहुत बड़ा डर है। ऐसे 2 बार तो गाय गिर चुकी है इस नाले में, मंगलवार को वो भी जी। और आदमी जो परेशान हो रहा है, रात को चलना फिरना, कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो जाए तो क्या गवर्नमेंट संभाल सकेगी। और 20-22 दिन हो गए भाई साहब। आज इससे अच्छा तो रोड बंद करके एक बार में काम करते थे। पब्लिक कितना परेशान हो रही है, महीने भर करीब। और आज तो 20-22 दिन लग रहे हैं मेरे को। अभी भी ये गड्ढा खोद के उधर का चले गए, कुछ करना नहीं, आते हैं लिपा पोती सी कर देते हैं। सामने स्कूल भी है। सामने स्कूल हो रहा है भाई साहब। और आप खुद देखो क्या हो रहा है रोडों की। पाइपलाइन इसमें टूटी पड़ी, नल की जो कनेक्शन हो जाए वो गंदा नल का पानी आ रहा है, उन्होंने तोड़ी दिया है कनेक्शन तो उन्होंने। 1 महीने करीब नाला खुदा पड़ा है जी। दिन भर धूल मिट्टी परेशानी है, किसी बड़े हादसा होने का खतरा था। सारे ग्राहक परेशान हो जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। शाम को जाम लगता है बहुत। दोनों स्कूल पास में 1-2 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, बच्चे गिर गए, सड़क क्रॉस कर ली। मतलब 1 महीना करीब हो गया परेशानी का सामना करते हैं और अभी कोई इसकी सुनवाई नहीं है, अभी ऐसा ही ऐसा पड़ा।
टीम गांधी सोशल मीडिया की ओर से ग्राम पंचायत कड़ूकी में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी सहित आजादी के महानायकों की छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। कुछ असामाजिक तत्व इस संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में गांधी की सोशल मीडिया टीम सही तथ्यों से आम जन को अवगत करवाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य जारी है। जिला स्तर पर लगातार गांधी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। निरंतर हमने 61 कैंप्स गांधी के शिविर के हम लोगों ने आयोजित किए। उसके बाद अब हमने टीम का विस्तार किया है। अब हमने ब्लॉक लेवल पर महिलाओं को भी जोड़ा गया है। नगर पालिका स्तर पर भी हमने महिलाओं की टीम बनाई है। उसके बाद हमने सोशल मीडिया की भी टीम बनाई है, जो संपूर्ण जिले के प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक नगर पालिका में सोशल मीडिया की टीम बनाई है। कल हम लोगों ने शाम को सोशल मीडिया की टीम का एक आयोजन किया गया। उसमें कड़ूकी ग्राम पंचायत, जो कि उमरेण पंचायत समिति में आती है, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, टीम गांधी सोशल मीडिया का वहाँ आगाज़ किया और वह सैकड़ों की तादाद में जो गांधी टीम के सोशल मीडिया के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबका बैठक का आयोजन किया गया। और इस अवसर पर हम सभी ने सरकार की लोक कल्याणकारी जो योजनाएं, जो नीतियां हैं, जो राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने चला रखी हैं, वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर हमारा सोशल मीडिया का आदमी और गांधी कार्यकर्ता जाकर वहाँ इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि किस तरीके से 52 जो योजना है, जो प्रत्येक वर्ग को छूती हुई निकल रही है। एक आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को, जो गरीब के जो अंतिम छोर पर जो बैठा है, उस व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिले, ऐसे में हमने सोशल मीडिया का टीम का गठन किया है। उधर इस अवसर पर जिला सह संयोजक ओम प्रकाश डहलावास, सोशल मीडिया प्रभारी सुभाष बसवाल सहित वकील खान और अयूब खान आदि उपस्थित रहे। श्री लखदाता सेवा मंडल द्वारा शनिवार रात्रि अपना घर शालीमार स्थित ए ब्लॉक में श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। आयोजक मनोज जैन ने बताया कि जागरण में संजय शर्मा, सोनिया अरोड़ा और विजय पंचवानी ने बाबा के भजन प्रस्तुत किए। साथ ही मध्य रात्रि को श्याम बाबा की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। इसके अलावा रंग बिरंगे फूलों से मनमोहक सजावट की गई। हमने यहाँ पे एक श्याम बाबा का जागरण किया था, श्री श्याम बाबा सेवा समिति जागरण के तत्वाधान में, और इसमें 3 कलाकार आए थे, संजय शर्मा, सोनिया अरोड़ा और विजय पंचवानी। और शालीमार के ए ब्लॉक में ये प्रोग्राम किया था और मध्य रात्रि तक का, और बहुत भारी संख्या में यहाँ भीड़ उपस्थित थी। जो एक माहौल था वास्तव में एक देखने लायक था, और ये हमारा एक पहला जागरण था। हाँ, सबके सहयोग के द्वारा ए ब्लॉक की जो कॉलोनी के जो भी मेंबर हैं, करीबन 10-5, वो सब इन्वॉल्व थे इसमें। शहर में स्कीम 10 स्थित जैन मंदिर से अयोध्या से आए रथ के साथ शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए नसियाजी स्थित जैन मंदिर पहुंची। सुबह मंदिर में झंडारोहण का कार्यक्रम भी किया गया। यहाँ मौजूद राकेश कुमार जैन ने बताया कि इस शोभा यात्रा में सभी मंदिरों के अध्यक्ष मौजूद रहे। अलवर शहर के अग्रसेन चौराहे के पास फल सब्जी मंडी के दोनों मुख्य गेटों पर गंदगी का आलम बना हुआ है। इसके चलते स्थानीय दुकानदारों के साथ ही ग्राहकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। तेज बदबू के चलते सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि रोकने के बावजूद कुछ लोग यहाँ कचरा डाल देते हैं। इसके अलावा समय पर सफाई भी नहीं होती है। सर, जो मंडी का गेट है आपके पड़ोस में है, यहाँ बहुत गंदगी पड़ी है, इससे आपको कुछ परेशानी होती है? भाई साहब, मैं बीमार तक भी हो जाता हूँ और कितनी बार कह लिया है, सब्जी वाले मानते नहीं, ज़बरदस्ती फेंक जाते हैं, और वो झाड़ के डालने वाले भी डाल के कचरा यहीं डाल जाते हैं। तो अभी बहुत बदबू आ रही है, यहाँ खड़े रहना मुश्किल है। बहुत कोई कस्टमर रुकता ही नहीं है मेरी दुकान पे, इतना बुरा हाल है। यहाँ बदबू इतनी गंदी आ रही है, कोई साफ़ सफाई का नाम ही नहीं है। नाला भरा पड़ा है, नाले में डाल जाते हैं कचरा। तो मंडी प्रशासन कभी या मंडी यूनियन जो है वो सफाई मंडी यूनियन वाला कहते हैं हमारा तो अंदर से काम है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। अंदर भी गंदगी बहुत ज़्यादा है। अंदर गंदगी, अंदर के वो सफाई करवा रहे हैं। नहीं, अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, सफाई तो प्रॉपर अंदर भी नहीं है। हाँ, 3-4 दिन से लग रहे ट्रैक्टर वगैरह, बाहर से नहीं पूरी हाल। जिस तरह से कचरा पड़ा, इससे कुछ परेशानी होती है? परेशानी में तो रोटी खा जाती है ना, बैठा जाता है, बदबू आती है।
तो आपके साथ साथ ग्राहकों को परेशानी होती है क्या? तो ये इतनी सारी गंदगी क्यों पड़ी है, क्या कारण है? भाई बंगी भी है, झाड़ के कर जाए और आड़ोस पड़ोस भी झाड़ के ही कर जाए तो हमें आपका ही। तो ये मंडी का मेन गेट है और उसके बावजूद भी इतनी मंडी के गेट पर गंदगी पड़ी है, सबको अखरता होगा, तो आप इसकी सफाई नहीं करवाते? कहते नहीं सफाई के लिए? गल्ला तो हमने पैसा दे दे उठवा दियो गल्ला भर, तो अब हम पे खान तक पैसा दिया। तो ये जो मंडी प्रशासन के जो कर्मचारी आते हैं तो वो सफाई नहीं करते क्या? ना करे सफाई नहीं करते, यहाँ से हटाते नहीं है? हाँ, ना हटाना, कल परसों भी आ जाए, यहाँ से हटाए, ये झाड़ बेड़ो कर दो। तो इससे आप सब परेशान हैं? और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रावण मास में हरियाली तीज मनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन पर्व से पहले ही महंगाई की मार साफ झलक रही है। तीज पर घेवर और फैनी जैसी मिठाइयों की मांग रहती है, लेकिन रिफाइंड दूध, घी, चीनी और ईंधन आदि सभी के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में ये मिठाइयां भी उपभोक्ताओं को महंगे दाम पर खरीदनी पड़ेंगी। गत वर्ष के मुकाबले 30 से लेकर 50 रुपए प्रति किलो की वृद्धि नजर आ रही है। मालाखेड़ा कस्बे में 200 से लेकर 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घेवर बिक रहे हैं। एक विक्रेता के अनुसार सावन में हरियाली तीज से पहले घेवर बनाए जा रहे हैं, लेकिन गत वर्ष के मुकाबले दामों में बढ़ोतरी हुई है। का सीजन है और सावन का महीना चालू हो गया है और हमने घेवर चालू कर दिए हैं और अभी जो भाव है वो अभी इस प्रकार से है कि 250 के लमसम तो फीके घेवर चल रहे हैं, 200 रुपये मीठा भाव है घेवरों का। और त्योहारी सीजन है, अगले महीने में 19 तारीख की तीज है, बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाएगा। इस पर सीजन चालू हो गया है त्योहारों का। जिले की भूड़ा ग्राम पंचायत स्थित सीनियर स्कूल में पौधरोपण किया गया। प्रधानाचार्य हरिकिशन यादव ने कहा कि पौधे लगाकर मानसून में धरती मां का श्रृंगार किया जाता है, इससे पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिलती है। उन्होंने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकने पर भी बल दिया। उधर इस अवसर पर प्रधानाचार्य सहित मुकेश मीना, हुकम सिंह, धर्म सिंह मीना और कुलवंत के अलावा स्टाफ सदस्यों एवं छात्र छात्राओं ने पौधे लगाए।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार पार्टी को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए निरंतर प्रयास जारी है। वहीं उन्होंने श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ से देश प्रदेश में सुख समृद्धि को लेकर कामना की। मिश्रा वार्डों में जाकर समस्याएं भी जान रहे हैं। उनका कहना है कि वे अलवर शहर सहित जिले भर में कांग्रेस पार्टी एवं कार्यकर्ताओं सहित आमजन के लिए समर्पित हैं। अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ और मेरे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मुझे उन्होंने एक दायित्व दे रखा है जिलाध्यक्ष का। जिलाध्यक्ष होने के नाते अलवर शहर ही नहीं 11 की 11 विधानसभाओं में दौरे कर रहा हूँ। रोज किसी न किसी एक विधानसभा में जाता हूँ। वहाँ शहर में मैं चूँकि यहाँ रहता हूँ इसलिए यहाँ ज़्यादा घूमता हूँ। तो पार्टी अगर मुझे आशीर्वाद देती है और मुझे टिकट देती है तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूँगा और शहर के विकास में पूरी अपनी भागीदारी निभाऊंगा और किसी को कोई शिकायत नहीं। भैरव सिंह शेखावत सरकार में उद्योग मंत्री रहे नसरू खान भरतपुर जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री नसरू खान के साथ ही उनकी पूरी टीम क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करवाकर आमजन से संपर्क साध रही है। इनमें सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले फकरुद्दीन, समाजसेवी फारूक खान और अन्य लोग शामिल हैं। कामा में संपर्क के दौरान उन्होंने आमजन से कहा कि क्षेत्र में बढ़ते हुए अत्याचार, भ्रष्टाचार और असुरक्षा से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करने होंगे। गौरतलब है कि नसरू खान इस क्षेत्र से भाजपा टिकट के दावेदार हैं। प्रांतीय आह्वान पर भाजपा खेड़ली मंडल की ओर से आम जन से संपर्क कर केंद्र के 9 साल बेमिसाल की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा नहीं सहेगा राजस्थान थीम पर पदाधिकारी पोस्टर का विमोचन कर उसे घर घर पहुंचाने में जुटे हैं। इसके अलावा खेड़ली में भाजपा मंडल की ओर से पौधरोपण किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष के अलावा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत पाटन की सरपंच सरोज मीना को इंडियन नेशनल कांग्रेस रिवॉल्यूशन टीम ने महिला प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु भाई की सहमति से कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष निर्मला देवी द्वारा की गई है। वहीं इस नियुक्ति पर ग्रामीणों ने सरपंच का स्वागत किया। गौरतलब है कि सरपंच सरोज मीना अनेक राष्ट्रीय संगठनों से जुड़कर महिलाओं के उत्थान के लिए संघर्ष कर रही है। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा की प्रवेश सूची जारी हो गई है। प्रवेश सूची में शामिल विद्यार्थी अपने मूल आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज लेकर कॉलेज में सत्यापन करवा सकेंगे। इसके लिए 26 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है। नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश कोटवाल ने बताया कि प्रथम मेरिट सूची में सामान्य वर्ग 83.80% पर प्रवेश हुआ है। इसके अलावा अन्य श्रेणियों में भी निर्धारित प्रतिशत पर एडमिशन दिए गए हैं। और अब बात मालाखेड़ा की, जहां वहां के निवासी सतीश कुमार को जयपुर में रियल हीरो सम्मान मिला है। यह कार्यक्रम भैरव सिंह शेखावत सभागार भवन में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि हरियाणा के दिव्यांग जन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ और राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा रहे। सतीश चौधरी का प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजक उत्तम जैन ने बताया कि चौधरी ने खुद दिव्यांग होकर भी दिव्यांग जनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा है। श्रावण मास में भोले के भक्तों में आस्था देखी जाती है। इसी कड़ी में धर्मपुरा गांव में गुर्जर समाज की महिलाओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वे गांव के शिवालय से दंडोती देते हुए नटनी कबारा स्थित देवनारायण मंदिर पहुंची, साथ ही यहां पूजा अर्चना की। ग्रामीण विक्रम गुर्जर और किशन कुमार गुर्जर का कहना है कि धर्मपुरा गांव में हर वर्ष हरिद्वार से कावड़ लाई जाती है। इसके बाद महिला श्रद्धालु दंडौती देते हुए देवनारायण मंदिर पहुंचकर अच्छी बरसात एवं सुख समृद्धि की कामना करती हैं। ये हमारे गांव धर्मपुरा से 40-45 महिलाओं ने पेट पलेलियाँ दंडोती भगवान श्री देवनारायण के मंदिर पर लगाई है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे गांव की महिलाओं ने प्रति वर्ष लगाते हुए इस वर्ष भी पेट पलेलियाँ दंडोती लगाते हुए, ये सभी भगवान शिव के भक्त हैं और हर साल हम कावड़ लेकर आते हैं तो महिलाएं पेट पलेलियाँ दंडोती देती हैं। हमारे देवनारायण भगवान की आस्था है और हर साल की बात है। इस बार भी हमारी जो महिलाएं, जैसे जो आदमी है जो तो हरिद्वार से कावड़ ला के चढ़ाते हैं देवनारायण भगवान, और हमारी जो महिलाएं उनकी आस्था ये है जो पेट पलेलियाँ दंडोती धर्मपुरा से चल के और यदेव महाराज पे प्रसाद चढ़ा के तब घर जाती हैं। और अब बात अकबरपुर की, जहां क्षेत्र के अनेक गांव के लोगों और सरपंच ने नवनियुक्त थानेदार प्रेमलता का अभिनंदन किया। उन्होंने यहां पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष महेश पटेल ने बताया कि आसपास के करीब
1 दर्जन गांव के लोगों और सरपंचों ने मिलकर थानेदार प्रेमलता का स्वागत किया है। वहीं ग्रामीणों ने उन्हें पुलिस का सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया है। इस मौके पर अकबरपुर और परसाकाबाद सहित कई पंचायतों के सरपंच भी उपस्थित रहे। अकबरपुर थाने में जो नवनियुक्त थाना प्रभारी मैडम आई हैं, उनका आसपास के गांव के मौजूदा लोगों ने सबने मिलके स्वागत किया है और उनका वेलकम करके ही कहा कि इलाके में ये शांत इलाका है और आगे भी इसमें शांति रहेगी। सब लोगों का सहयोग मैडम के साथ बना रहे। कितने गांव के लोग? ये करीब 10-12 गाँव के लोग यहाँ आए थे और सबने मिलके स्वागत किया। जनप्रतिनिधि भी हैं आसपास के, ग्राम पंचायतों में सरपंच उपस्थित हैं और गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की नेत्री रिंकी वर्मा हाल ही में भाजपा में शामिल होकर टिकट की दावेदारी कर रही हैं। वे बसपा से कांग्रेस में पहुंची और भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के समक्ष पार्टी में शामिल हो गई। ऐसे में रिंकी वर्मा के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला है और उनका अलवर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। भाजपा में आने से पहले भी वे सक्रिय नजर आ रही थीं। दिया और आगे भी मेरे साथ इसी तरह से देंगे। मैं आपके बीच में रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे शक्ति देगी या जो भी मुझे काम देगी, उस काम को मैं हर तरीके से ईमानदारी पूर्वक तरीके से उसका निर्वहन करूंगी और भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा वो मुझे सर्वमान्य है। मैं इसी के साथ आप सभी भाइयों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी जनता का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर कार्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के दामन में निर्मा है। जिस तरह से इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने दलित और महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि इनकी जो कार्यशैली रही है वो हमेशा दलितों के ऊपर या फिर महिलाओं के साथ जो जिस तरह से घटनाएं हो रही है उसमें बिल्कुल निरंकुश है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना, जिस तरह से जन कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी उसके मैं पूरी ताकत के साथ निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से निर्वहन करूंगी। अलवर जिले के लोक देवता भर्तरी धार्मिक स्थल पर भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लक्खी मेला भरेगा। इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसके लिए भर्तरी तिराहे से मेला परिसर तक रोड लाइट्स को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भर्तरी और पांडुपौल मेले में देश भर से श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। उधर मेला व्यवस्थापक ने बताया कि श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए करीब 180 रोड लाइट्स लगवाई गई हैं। भर्तरी तिराहे से मेला परिसर तक खंभों पर लाइट दुरुस्त हो गई हैं। वहीं इस बार मेले में साफ सफाई के लिए भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। गौरतलब है कि पांडुपौल मेला 18 से 20 सितंबर और भर्तरी मेला 21 से 23 सितंबर तक भरेगा। उधर इस क्षेत्र में सड़क को चौड़ा करने की मांग भी की गई है। और अब खबर तिजारत से, जहां विधानसभा के मंडल भिवाड़ी में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत हो गई है। मंडल अध्यक्ष पवन सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्राम शीतल स्थित बूथ नंबर 62 और अन्य बूथों पर इसका आगाज हुआ। विधानसभा संयोजक विक्रम यादव ने इस दौरान फेल कार्ड वितरित किए, जिसमें प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की गई है। जिला महामंत्री हर्ष यादव, बलवीर बाबू, महामंत्री कंचन तिवारी आदि ने भी विचार रखे। साथ ही जिला उपाध्यक्ष दिनेश, सरपंच सत्यनारायण, राजपाल यादव, मास्टर मंतूराम, सतवीर यादव, देवेंद्र सिंह और लक्ष्मी शर्मा आदि की उपस्थिति। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और उधर रामगढ़ में भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत हो गई है। इस दौरान भाजपा नेता राकेश कुमार जैन सहित कार्यकर्ता रेलवे फाटक से रैली के रूप में नौगावा मोड़ पर पहुंचे। वहीं आमजन को कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर जागरूक किया गया। वहीं भाजपा नेता जैन ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, साथ ही महिला उत्पीड़न की घटनाएं आम हो गई हैं। उधर इस मौके पर गोल्डी शर्मा, महेश साहू, मोहित जैन, साहिल, मनीष जैन, मनोज जैन और नितिन मेहता आदि मौजूद रहे।
अलवर करौली राजमार्ग स्थित माचाड़ी के समीप सड़क किनारे खड़ी महिला को ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके चलते महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। उधर मृतका के पुत्र हरलाल सैनी के अनुसार उसकी मां संपत्ति देवी अपने निवास के सामने सड़क की पटरी पर खड़ी थी। इसी दौरान कंटेनर ट्रक के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। टेलीफोन सूचना मिली कि ग्राम माचाड़ी में एक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो गया। मौके पर गए, मौके पे जाके देखा तो श्रीमती संपत्ति देवी वाइफ ऑफ नथुराम, जाति माली, उम्र 73 साल, जिसको रोड एक्सीडेंट से कुचल दिया गया था। वाहन नंबर था RJ015827। इसको लाके हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में मोरछड़ी में लाके पोस्टमार्टम करा के लाश परिजनों को। पतंजलि योग समिति तिजारा द्वारा रविवार को निशुल्क योग शिविर स्वामी परमार्थ देव के सानिध्य में लगाया गया। संयोजक धर्मवीर यादव ने बताया कि शिविर का आयोजन गोवर्धन मैरिज होम में किया गया। इस मौके पर राजस्थान के प्रभारी अरविंद पांडे, अलवर जिला प्रभारी ब्रिजमोहन पाठक और अनेक स्थानों के योग साधकों ने भाग लिया। साथ ही तहसील प्रभारी अशोक सैनी, अजय पाल यादव, पवन सैनी और रामानंद आदि की उपस्थिति रही। ये डॉक्टर स्वामी परमार्थ देव जो हमारे हरिद्वार के योग पीठ हरिद्वार के प्रमुख केंद्रीय प्रभारी हैं, उनके सानिध्य में ये योग शिविर का आयोजन किया गया है। और ये इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है कि अगले महीने अगस्त के अंत में स्वामी रामदेव जी का कार्यक्रम है, तो उसका तैयारी स्वरूप ये कार्यक्रम। जयपुर में आयोजित विराट अग्र महाकुंभ में भाग लेने के लिए खैरतल से प्रतिनिधि रवाना हुए। अग्रवाल समाज के लोग यहां अग्रसेन चौक पर एकत्रित हुए। इसके बाद वे जयपुर रवाना हुए। इनमें अशोक बंसल, चिंतामणि गर्ग, अनिल गर्ग, सतीश अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, विनोद अग्रवाल और घनश्याम गोयल आदि शामिल थे। भाजपा नेता निर्मल सूरा को जयपुर संभाग प्रभारी नियुक्त करने पर उनका स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम इटका और टिकरी में संपन्न हुआ। इस मौके पर 1 अगस्त को जयपुर चलो कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सूरा का साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि 25 जुलाई का कृषि उपज मंडी पर एकत्रित होकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। वहीं किसानों के लोन की एवज में जमीन कुर्क करने के विरोध में संबंधित पत्रावली जलाई जाएगी। उधर कार्यक्रम में रामस्वरूप गलगट, अर्जुन मंगल, राम सिंह, संपत बलाई, राजेश मजोका और कश्मीर मंगल आदि उपस्थित रहे। इटका गांव में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर नहीं सहेगा राजस्थान के उद्घोष के साथ यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया और मैं आभार व्यक्त करता हूं इटका ग्रामवासियों का, जिन्होंने मेरा स्वागत किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया है जयपुर संभाग प्रभारी बनाकर बहुत बड़ी बात है, बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसको मैं बखूबी निभाऊंगा। और जो नहीं सहेगा राजस्थान के लिए 25 तारीख को हर कृषि उपज मंडी में बड़ा धरना और प्रदर्शन करना है और कांग्रेस भ्रष्ट कांग्रेस के सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है और भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी को ये एक ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा करती है। भारतीय जनता पार्टी के वीर शेर और योद्धा और विश्वविख्यात नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए हमें अपना जान भी अगर देनी पड़े तो हम देने के लिए तत्पर रहेंगे। अलवर गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स सोसाइटी द्वारा एनीमिया विषय पर होटल पावना पैलेस में संगोष्ठी संपन्न हुई। इस मौके पर मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलेश बालकावाड़े, डॉक्टर आशीष वर्मा और डॉक्टर लीला व्यास रहे। उन्होंने खून की कमी के कारण निवारण, लक्षण और बचाव पर जानकारी दी। साथ ही गर्भवती महिलाओं में 9 माह के दौरान कम से कम 3 बार खून की जांच को जरूरी बताया। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों और गुड़ चना आदि के उपयोग की सलाह दी। यह संगोष्ठी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिला गैरा की स्मृति में संपन्न हुई। इस मौके पर हुए क्विज में डॉक्टर पायल गुप्ता और डॉक्टर दर्शना चौधरी प्रथम, कुमुद गुप्ता और प्रतिभा शर्मा द्वितीय एवं शिखा बंसल और डॉक्टर शिवानी अग्रवाल तृतीय रहीं। साथ ही डॉक्टर देवयानी राणावत, सुनीता अग्रवाल, नीलम सिंगल, मोनिका गुप्ता, सपना जैन, चारू जौहरी और डॉक्टर नंदिनी शर्मा आदि ने शिरकत की। आज पावना पैलेस में अलवर ऑप्शन गायनिक सोसाइटी की एनीमिया पे संगोष्ठी हो रही है, जिसमें डॉक्टर लीला व्यास आई है जो हमारी फॉक्सी की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, डॉक्टर नीलेश आए जो पूना से आए हैं, ये क्विज कमेटी के चेयरपर्सन है इस टाइम,
और डॉक्टर आशीष वर्मा हेमेटोलॉजिस्ट एपेक्स हॉस्पिटल से आए हैं। आज एनीमिया पे जो संगोष्ठी है उसका एक ही कारण है कि जो मातृ मृत्यु दर है वो एनीमिया की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी के बारे में इसका क्या निवारण कर सकते हैं, क्या आगे इनके बारे में हम काम कर सकते हैं महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, उसी के बारे में यह संगोष्ठी रखी है। देखिए, आज ये अलवर ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी जो है वो एक एनीमिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिससे कि हमारा पूरा देश सालों से जूझ रहा है। और महिलाएं और पुरुषों में भी एनीमिया होता है, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं उसके। तो आज यहाँ पे हम एक क्विज़ प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें लेक्चर्स भी हैं। क्विज़ हमारे डॉक्टर अनिला गेराज की यहाँ अलवर की ही डॉक्टर थी, यहाँ इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही है और यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो रही है सीनियर कंसल्टेंट। उनकी मेमोरी में उनकी पिछले साल उनको कुछ बीमारियाँ थी, वो ऐसे में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मेमोरी में ये पूरा सोसाइटी जो है उनको ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए क्विज़ ऑर्गेनाइज कर रहा है। और आज हम लोग जो एनीमिया इसलिए सब्जेक्ट चुना गया है ताकि इसके ऊपर सबकी अवेयरनेस हो और धीरे धीरे हम पब्लिक में भी ये सब अवेयरनेस लें। आज हम लोग, मैं डॉक्टर लीला व्यास जयपुर से मैं आई हूँ। हमारी एक जो ऑब्स्टेटिशियन की जो संस्था है फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसमें हमारा बहुत 40,000 मेंबर है। और जैसे ये अलवर सोसाइटी है उस तरह की 240 सोसाइटीज़ हैं। और उसमें आज वहाँ के जो हमारे उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है उसमें हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज, ट्रेजरर और हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। हर जोन से अलग अलग है, 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। 30 हमारी कमेटीज़ बनी हुई हैं जिनके हैं, उनमें से एक कमेटी जो क्विज़ कमेटी है उसके जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर नीलेश, जो कि पुणे से आए हुए हैं, वो आपको बताएंगे उन चीज़ों की क्या है। और एक हेमेटोलॉजिस्ट यानी कि जो रक्त से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती है उनके लिए डॉक्टर आशीष है, जो कि सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, सिर्फ हेमेटोलॉजी को देखते हैं। ये डॉक्टर आशीष जयपुर से है। अभी ये पेपर चल रही है, किस लिए है? ये हमारा क्विज़ में रिटन राउंड हो रहा है, लिखित वो हमने क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि सबको लेके इनमें से जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से हम 8 लोगों, जो फर्स्ट 8 जो होंगे प्रतियोगी, उनको लेंगे। उनके लिए फिर हम वर्बल राउंड, वो ओरल वाला जो है वैसे वो मौखिक राउंड होगा। उस राउंड में फिर उनको वही जैसे रैपिड फायर और जो जिस तरह आप देखते हैं क्विज का राउंड हो। शहर में विवेकानंद नगर स्थित हनुमान मंदिर में रविवार को योग माया पाठ किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन श्री आयुवान सिंह स्मृति संस्थान ने किया। संपूर्ण क्षेत्रीय योजना के तहत हुए पाठ में श्रद्धालुओं ने योग माया का आशीर्वाद लेकर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही इससे जुड़े प्रसंगों की जानकारी दी गई। क्षत्रिय युवक संघ के अलावा कई पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। एलपीजी सिलेंडर ले जाते ट्रक की रोडवेज बस से हुई भिड़ंत। ट्रक चालक सहित 4 लोग हुए गंभीर घायल। वहीं सिलेंडर खाली होने के कारण टला बड़ा हादसा। जमीन के विवाद में काली पहाड़ी में चली गोलियां, एक ग्रामीण गंभीर रूप से हुआ जख्मी। परिजनों के डांटने से खफा युवती ने कीटनाशक खाकर दी जान। रामगढ़ के ग्राम ललावंडी की है घटना। और एनईबी गुरुद्वारे के समीप मोबाइल टावर लगने के खिलाफ बाशिंदे पहुंचे थाने, कार्रवाई की उठाई मांग। इसी के साथ आज की खबरों में इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।